अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज मैं बात करूँगी चाइल्डहुड साइकोलॉजी के बारे में इन अकॉर्डेंस एस्ट्रोलॉजी। वैसे तो इस टॉपिक पर मैंने काफ़ी कुछ जो है वो इसके ऊपर रिसर्च किया है और मेरी फेसबुक पर काफ़ी इसके बारे में मटेरियल मौजूद है। आज मैंने स्पेसिफिकली एक जो है कॉम्बो चुना है या दो प्लैनेट्स चुने हैं जिनको लेकर मैं आगे बात बढ़ाऊंगी। डेट इज़ अबाउट द सन एंड सैटर्न। अगर हम सन और सैटर्न को देखें ज्योतिष की रूह से तो इनको जो है एक दूसरे की बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जीज आती हैं। जहाँ शनि की डेबिलिटेशन होती है, ठीक है, वहाँ सन की एग्जॉल्टेशन होती है, और जहाँ सन की एग्जॉल्टेशन होती है वहाँ सैटर्न की डेबिलिटेशन हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि इन इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो बाप और बेटे का है, लेकिन इन दोनों के दरमियान जो है वो डिस्टेंट एनर्जी भी मौजूद है। अब बात ये आती है कि सबसे पहले हमें एक कहानी जो है इसके बारे में जाननी होगी, जो ज्योतिष पढ़ने वाले सब लोगों को ये तकरीबन पता भी है, लेकिन मैं चूंकि इसको स्पेसिफिकली मेरा जो फोकस है वो चाइल्डहुड के हवाले से है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूँगी। जो सूर्य जो था, ठीक है, सन सन की वाइफ थी संजना। संजना जो थी वो सूर्य की हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाई, ठीक है, क्योंकि सूर्य जो की जो एनर्जी है वो बहुत हीटेड है। और उसने ये किया कि उसने अपने पीछे नहीं, वो सूर्या को छोड़ के गई, ठीक है। शी वेंट टू हर पेरेंट्स होम, ठीक है, शी वेंट टू हर फादर्स होम, और उसने अपने पीछे एक शेडो इमेज क्रिएट किया, ठीक है, एक शेडो क्रिएट किया, इसको कि छाया कहा जाता है। अब अगर हम छाया का लफ्सी मतलब देखें तो छाया का लफ्सी मतलब भी जो है वो शेडो का ही आता है, ठीक है, एक शेडो इमेज। सूर्या ने यानी सन ने जो है उस इमेज के साथ, क्योंकि सूर्या जो है वो थोड़ा सा डिसल्यूजन हो गया, ठीक है, और उसने जो है वो समझ नहीं पाया, ठीक है, और उसने छाया के साथ जो है वो अपना अपना रिलेशनशिप बनाया, जिसके नतीजे में जो है वो शनि की बर्थ होती है, यानी सैटर्न की बर्थ होती है, ठीक है। नाज़रीन, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब सैटर्न की बर्थ हुई और सूर्य ने जब उसको देखा तो सूर्य ने उसे एक्सेप्ट करने से जो है वो इनकार कर दिया, क्योंकि सैटर्न इज़ वेरी डार्क एनर्जी, ठीक है, और सूर्य जो है वो बहुत ब्राइट एनर्जी का नाम है। लेकिन जब उसने ये देखा तो उसको एक जैसे शौक लगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या स्टोरी समझ आती है, अगर हम इस स्टोरी को देखें तो हमें डिस्टेंट चाइल्डहुड नज़र आता है, ठीक है, क्योंकि सूर्य जो सैटर्न प्लैनेट है, ठीक है, सैटर्न को ब्रह्मचारी भी कहा जाता है, यानी सैटर्न के अंदर एक बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड एनर्जीज हैं, ओके। और वो आइसोलेटेड एनर्जीज जो हैं वो उसके बचपन, जो चाइल्डहुड उसने गुजारा, लेकिन उसको अपने बाप का यानी अपने फादर की तरफ से वो सपोर्ट नहीं मिली जो एक बच्चे को मिलती है। इसको लेकर जो है वो शनि के अंदर ये चीज़ें हुई, ठीक है। अब अगर हम देखें ज्योतिष की रूप से इसको देखें तो सन और सैटर्न का जो कॉम्बो है, ठीक है, सन का सैटर्न्स के नक्षत्रास में होना और सैटर्न का सन्स के नक्षत्रास में होना, या सैटर्न का एस्पेक्ट सन के ऊपर पड़ना, यानी इसकी बहुत सारी जो है वो सिचुएशंस हो सकती हैं इन द बर्थ चार्ट। समटाइम्स हमें ऐसी चीज़ें जो हैं वो एक डिस्टेंट चाइल्डहुड की तरफ लेकर जाती हैं, यानी बच्चों का, किसी बच्चे का अपने बाप के साथ इमोशनल अटैचमेंट का ना हो पाना, या बाप का अपने बच्चे से जो है वो दूर जाना, ठीक है, या उसका साथ ना होना, ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें नज़र आती हैं। अब सैटर्न ने जो अपना ये दौर गुजारा, यानी जो उसने अपना चाइल्डहुड देखा और जो उसका एक, क्योंकि सैटर्न की जो डेबिलिटेशन होती है वो होती है बरहनी नक्षत्र में, और बरहनी नक्षत्र के साथ जो है वो एक यामा की एनर्जीज हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ सामने आती है, यामा और सैटर्न जो है वो एक स्टेप ब्रदर्स हैं, ठीक है, इनको स्टेप ब्रदर्स कहा जाता है। जिस नक्षत्र में सैटर्न की डेबिलिटेशन होती है उस नक्षत्र की डेटी है यामा, ओके। अब यहाँ पे दोनों का एक कॉन्फ्लिक्ट हमें सामने नज़र आता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ फैमिली इश्यूज भी नज़र आते हैं, ठीक है। अब एक बात ये है कि अगर सैटर्न ने, ओके, अगर सैटर्न का ही चाइल्डहुड था या उसने जो है वो अपने, उसको बाप की फेवर नहीं मिली या उसको रिजेक्शन मिली, तो सैटर्न ने इस चीज़ को पॉजिटिवली भी जो है वो लिया, ठीक है। आप देखते होंगे कि ऐसे बच्चे, ओके,
ऐसे बच्चे मतलब मैं वैसे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से बात कर रही हूँ। समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर सैटर्न जो है सूर्य की राशि में हो, ठीक है, या इन दोनों का कॉम्बो हो, ओके, और दूसरी जो प्लेसमेंट्स हैं वो भी चार्ट बर्थ चार्ट में जो है वो आप उसको एनालाइज करें, ओके, क्योंकि हम जो है किसी एक चीज़ के ऊपर नहीं देखते, तमाम चार्ट को हम देखते हैं। तो ऐसे बच्चों के अंदर नेचुरल मेच्योरिटी भी होती है, वो कहते हैं ना वक्त से पहले सियाने हो जाते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि इंसान का जो डिस्टेंट चाइल्डहुड होता है, जो आइसोलेटेड चाइल्डहुड होता है, वो इंसान को मेच्योरिटी की तरफ ले जाता है, ठीक है। वो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो अपने बचपन से बहुत सीरियस होते हैं, जैसे कि सैटर्न है, ठीक है। सैटर्न के अंदर हमें वो आइसोलेशन तो नज़र आती है, ठीक है, हमें एक उसके अंदर जो है वो एक मैलिफिक एस्पेक्ट नज़र आता है। लेकिन नाज़रीन, सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको बहुत फ्रूट्स भी दे सकता है, ठीक है। ये आपके आपके हॉरोस्कोप के अंदर आपके 10th हाउस का और 11th हाउस का नेचुरल रूलर है। और 11th हाउस को तो हम कहते हैं कि फुलफिलमेंट्स ऑफ डिज़ायर्स यानी एक पॉजिटिव एनर्जी हमें वहाँ से मिलती है। तो सैटर्न प्लैनेट से हमें एक पॉजिटिव एनर्जी भी मिलती है। अब ऐसे बच्चे, ठीक है, ऐसे बच्चे जिनको के ऐसी सपोर्ट नहीं मिली होती, उनका फादर से अपना एक डिस्टेंट चाइल्डहुड होता है, ठीक है, या उनके साथ कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं, तो समटाइम्स ऐसे बच्चे जो हैं वो दुनिया में बहुत आगे भी जाते हैं, ठीक है, बहुत प्रोग्रेस भी करते हैं। डिपेंड करता है कि उनके बर्थ चार्ट में बाकी जो है वो चीज़ें कहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि हम तो सब चीज़ों को साथ लेकर चलेंगे। दूसरी एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, बेशक सन और सैटर्न का जो है वो एक दूसरे के साथ बहुत कम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, लेकिन नाजरीन शनि के घर के अंदर ही 10th हाउस के अंदर ही जो है वो सन की डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है। अब आप यहाँ पे देखें कि कोई बाप जो है वो जेनेटिकली अपने बच्चे के वजूद से इनकार नहीं कर सकता, यानी वो ये नहीं कह सकता कि बच्चा मेरा नहीं है, ठीक है। बेशक हमें वहाँ पे रिजेक्शन नज़र आएगी, हमें एक इमोशनल डिटैचमेंट नज़र आएगी, लेकिन आप इसको जेनेटिकली इनकार नहीं कर सकते। सन की जो है वो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है 10th हाउस में, क्योंकि एक बच्चे को अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, क्योंकि 10th हाउस होता है आपको, 10th हाउस है आपको ज़िंदगी में आगे लेके जाने वाला हाउस है, क्योंकि आपकी जो है आउटवर्ड वर्ल्ड के साथ, आपके प्रोफेशन के साथ, आपके कैरियर के साथ इसका ताल्लुक है। एक बच्चे को जो है वो बाप की सपोर्ट चाहिए होती है, ठीक है, बाप की उसको गाइडेंस चाहिए होती है अपनी ज़िंदगी में आगे जाने के लिए, ठीक है। इसलिए ज्योतिष ने इसको वहाँ न्यूट्रलाइज कर दिया, उसने सन को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ दे दी शनि के घर के अंदर, ठीक है। यानी ऐसा मत हो कि बाप और बेटे का जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल ही गड़े में गिर जाए, कहीं तो कुछ पॉजिटिव एनर्जी रहनी चाहिए ना। तो ज्योतिष जो है वो इस तरह चीज़ों को बैलेंस करता है। दूसरी मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस तरह से जो इंसान है, ठीक है, वो अपनी ज़िंदगी को बैलेंस भी कर सकता है। अगर उसका कुछ ऐसा है, उसका चाइल्डहुड ऐसा है, ठीक है, उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ है, कोई इमोशनल बैगेजेस हैं, ठीक है, या कोई ब्रेक्सअप्स हैं, लेकिन वो इसको बहुत पॉजिटिवली जो है वो यूज़ कर सकता है। मैं वैसे यहाँ पर मतलब मैं अगर आपको एक मिसाल अपनी देना चाहूँगी, ठीक है, मेरे खुद के चार्ट के अंदर भी सैटर्न जो है वो सूर्य की राशि में है, ठीक है, आई हैव सैटर्न इन द साइन ऑफ लियो, ओके। और मैं आपको बताऊंगी कि मेरे खुद के चार्ट में ये एनर्जी थी और मेरा एक बहुत लंबा अरसा अपने फादर के बगैर गुजरा, क्योंकि मेरे फादर अब्रॉड रहते थे और मैं बहुत लंबा, जो मेरा एक सारी ग्रोथ थी, मेरी बचपन था, मेरा जो सारा था वो अपने फादर के बगैर गुजरा हुआ टाइम। लेकिन मुझे ज़िंदगी में इसने बहुत पॉजिटिव चीज़ें भी दी हैं, ठीक है। मैंने जो है आपके सामने जो मैं बैठी हुई हूँ ना, इसके पीछे भी जो है वो मेरी कुछ ऐसी एनर्जी है जिसको कि मैंने पॉजिटिवली यूज़ किया। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सम टाइम जो डिस्टेंट चाइल्डहुड होता है, जो बचपन की तन्हाई होती है, जो आइसोलेशन होती है, जो लोनलीनेस होती है, वो इंसान को बहुत पॉजिटिवली चीज़ों की तरफ भी लेकर जाती है। ज़रूरी नहीं है कि वो सब कुछ नेगेटिवली हो। तो नाज़रीन, ये मेरी एक वीडियो थी जो मैंने आपके सामने चाइल्डहुड साइकोलॉजी के हवाले से जो है पेश की, और गाए बा गाहे मैं इसके ऊपर कुछ ना कुछ शेयर करती रहूँगी। इंशाल्लाह अगले किसी वीडियो में आती हूँ किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।